जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो 67th बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट्स हमारे चलाए जा रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में रजनीश कुमार सर के बुक में से आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेके हाजिर हूं। ठीक है, इससे पहले हमने 11 जो है करवा दिया सेट्स। अगर आपने नहीं देखा है उन सबका नीचे लिंक दिख जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डेफिनेटली देखिए और वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो। इस जो प्रैक्टिस सेट है इसका कट ऑफ रहेगा 103 मार्क्स। उम्मीद करता हूं आप सब इसको टच करेंगे और अच्छा बेहतरीन परफॉर्म भी करेंगे। राइट, तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से आज का जो सेट है इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12। यहाँ पे आप देख सकते हो और प्रीवियस जितने भी वीडियोस अभी प्रैक्टिस सेट हमारे हुए उन सबका नीचे आपको लिंक दिख जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाके वहां से वीडियोस देख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं इसको कर लेता हूं जूम। ठीक है, और थोड़ा सा और परफेक्ट। चलिए यहां से हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। करंट अफेयर से हमारा आज सेट स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है देखिए। 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। रुद्राक्ष एक्चुअली क्या है ये बताना है। देखिए रुद्राक्ष जो है ना, ये अंतरराष्ट्रीय सहकारिता और कन्वेंशन सेंटर को कहा जाता है। तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइट, नंबर 2 देखते हैं। इनमें से कौन 30 जून 2021 को विश्व का सबसे कम आयु का शतरंज खिलाड़ी, शतरंज का प्रथम ग्रैंड मास्टर बन गया। तो ये प्रथम जो सबसे कम उम्र का बना है इसका नाम है GS अभिमन्यु मिश्रा। तो हमारा ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सिर्फ 12 साल का ये बालक है। ठीक है ना, सिर्फ 12 साल का, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Hey guys, let's crack BPSC with India's largest learning platform with Unacademy। फटाफट से आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए, RKG10 आप लोग यूज करिए और RKG10 यूज करने के बाद कोई भी सब्सक्रिप्शन आप परचेस कीजिए, वहां पे आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर iOS से, जहां से भी आपकी मर्जी हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया जा रहा है यूसेट स्कॉलरशिप, जो कि बिल्कुल 15 लकी विनर्स को 50% फ्लैट डिस्काउंट दिया जाएगा। एनालिसिस करवाया जाएगा DK चौधरी सर के द्वारा हर रोज शाम 4 बजे। यहाँ पे 67 BPSC प्रीलिम्स के लिए प्लस टेस्ट वाइज सीरीज लिया जा रहा है। एसेंट, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यहाँ पे अलग से यहाँ पे देखिए इंडियन पॉलिटी, बिहार स्पेशल जीके, वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ईच एंड एवरी पोर्शन यहाँ पे कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये लोग 110 प्लस का टारगेट कर रहे हैं स्कोर लाने का 150 में 67 बीपीएससी के लिए। एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे फरवरी 2022 से यहाँ पे टेस्ट लिए जाएंगे। 3 फरवरी को इंडियन इकोनॉमी का लिया जाएगा, 4 फरवरी इंडियन पॉलिटी, 10 फरवरी इंडियन हिस्ट्री, 11 फरवरी इंडियन ज्योग्राफी, 17 फरवरी फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, 18 फरवरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 24 फरवरी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड 25 फरवरी बिहार इकोनॉमी एंड पॉलिटी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया जा रहा है हर एक सैटरडे को 2 बजे ऑनवर्ड्स यहाँ पे बिहार एसआई मेंस जो है बिहार एसआई मेंस फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से इसमें जुड़ सकते हैं फ्री में। सब्सक्रिप्शन आप परचेस करेंगे आपको प्लस फीचर्स मिल जाएंगे, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। 24/7 आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा सपोर्ट का। बैच कोर्स आप परचेस कर सकते हैं RKG10, आप लोग रेफरल कोड यूज करिए, आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स के ऊपर। यहाँ पे देखिए 67 बीपीएससी के लिए 60 डेज का बैच कोर्स ला रहे हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और 68 पीटी और मेंस के लिए भी यहाँ पे बैचेस लाया जा रहा है, फाउंडेशन बैच जो कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको लाया जाएगा। सब कुछ यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, बिहार एसआई और CDPO सब कुछ आपको मिल जाएगा जस्ट 1 सब्सक्रिप्शन में। तो आप बस एक सब्सक्रिप्शन लेने के से दूर हैं। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। RKG10 आप लोग ये रेफरल कोड यूज करिए, लेटर देख लीजिए सब कैपिटल में लिखेगा, आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी के ऊपर। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सारा कैप दिया गया, इसमें से आप कोई भी परचेस कर सकते हैं रेफरल कोड RKG10 लगा के। तो फटाफट से परचेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। विश्व का वह एकमात्र क्रिकेटर जिसने T20 क्रिकेट मैच में 14,000 से अधिक रन बना लिया है या बनाया है। तो भाई साहब ये हैं क्रिस गेल साहब। ठीक है ना, ये एक्चुअली वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। ठीक है, जमाइका से इनका लेना देना है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर, इनमें से किस देश की सरकार ने अपने नागरिकों को वायरस पासपोर्ट जारी किया है। देखिए वायरस पासपोर्ट जारी करने वाला प्रथम देश जो है वो चाइना बन चुका है। डी सही हो जाता है हमारा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर। किस भारतीय पत्रकार की अफगानिस्तान में 15 जुलाई 2021 को गोली लगने से मृत्यु हो गई। तो ये पत्रकार थे देखिए दानिश सिद्दीकी। ए क्या होगा हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को नवगठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का प्रथम अध्यक्ष किससे बनाया गया है। देखिए प्रथम अध्यक्ष जो है बनाया गया है डॉक्टर अनिल खुराना को। तो सी हमारा यहाँ पे क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है। राज्यसभा में सदन के नेता की बात करें तो ये है पीयूष गोयल। ठीक है ना, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 14 जुलाई 2021 को इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, डेट भी अगर चाहो तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए 8, भारत की किस महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में प्रथम पदक जीता। तो ये जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है देखिए मीराबाई चानू। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए इनका कैटेगरी जो था
49 केजी कैटेगरी में इन्होंने ये पदक जीता। ये पूछता है कैटेगरी कौन सा था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 नंबर, ठीक है, नंबर 9, यस, देश के किस राज्य में पहला अपुष्पी पादप यानी क्रिप्टोजेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? देखिए इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के अंदर। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए आज जो है यानी आज 7 फेब को से मेरा अनअकैडमी के ऊपर में है ना घटना चक्र सीरीज स्टार्ट हो रहा है, और घटना चक्र सीरीज में आज पहला चैप्टर मैं लेके आ रहा हूं मौर्योत्तर काल, ठीक है, तो आप इसको जो है यहाँ पे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, कोई चार्जेस इसके नहीं लगने हैं, बिल्कुल फ्री क्लास है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं पैसे देने हैं, मैं फ्री क्लास लेके आ रहा हूँ अनअकैडमी के ऊपर, तो आप इसको फ्री में देख सकते हैं, बस आपको करना ये होगा उसका ऐप डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। चलिए नंबर 10 देखते हैं। 74वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री का सर्विसेज डॉक्यूमेंट्री फिल्म का गोल्डन आई अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, देखिए, ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 11 विश्व की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 न्यूजीलैंड ने फाइनल में किसे हराकर जीता? सॉरी, विश्व की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड जीता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है ना। तो किस न्यूजीलैंड जीता है? तो भाई साहब न्यूजीलैंड ने हराया था इंडिया को, ठीक है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो इंडिया क्या था, तो रनर अप था, ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात का। 12 नंबर देखते हैं। अत्यधिक ठंडे मौसम वाले किस देश में जून 2021 को अंतिम सप्ताह में तापमान 49.5 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था? तो ये पहुंच गया था भाई, देखिए, कनाडा के अंदर में। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। 13 देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत हुई है। अब ये है कहां, किस स्टेट में, ये बताना है, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। पीवी सोलर आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14 कोंकण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? देखिए ये सैन्य अभ्यास जो है कोंकण सैन्य अभ्यास इंडिया और ब्रिटेन के जो है सैनिकों के बीच में ये होता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरखधंधा शब्द इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है? तो ये शब्द इस्तेमाल करने पर बैन लगाया है यूपी गवर्नमेंट ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 16 सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को इनमें से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतिम आदेश पारित कर दिया है? यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो भाग लेने के लिए आप कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो भाग लेने के लिए जो अंतिम आदेश इन्होंने पारित किया है, तो इन्होंने पारित किया है, देखिए, एनडीए के एग्जाम में बैठने के लिए महिलाओं के, ठीक है ना। तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक। चलिए 17 हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिक के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज करी है? तो ये खोज इन्होंने करा, देखिए, अंडमान और निकोबार में, तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 18 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौतों को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी इन्होंने दिया, देखिए, इंडिया और अमेरिका के लिए, तो ए करेक्ट हो जाता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। 19 किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा किया है, देखिए, ओडिशा गवर्नमेंट ने, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओडिशा गवर्नमेंट ने अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स तक के लिए भारतीय हॉकी टीम को ये संरक्षण देंगे। 20 इनमें से किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये बैन लगाया, देखिए, फेसबुक ने, बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21 भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गांवों की किस साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त हो जाएगी या मिल जाएगी बोला जाए तो देखिए ये इनको जो है ना साल 2024 तक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगा 6 लाख गांवों को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार ये स्टेटमेंट दिया गया था, तो उस हिसाब से ये आपको बताया जा रहा है 2024 तक इनका ये टारगेट है कि ये सबको कवर करेंगे। 22 नंबर निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना को स्टार्ट किया है? तो इस योजना को स्टार्ट किया है, देखिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपए जो है ना प्रदान किए जाएंगे, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर। जून जुलाई 2021 में स्थापित होने वाले बैड बैंक की विविध नाम क्या है, विधिक नाम क्या है बैड बैंक, इसका विविध नाम विधिक नाम की अगर हम बात करें तो ये है नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 24 31 मार्च 2021 को स्थिति के अनुसार विश्व के किस देश के पास अधिकतम अधिकृत स्वर्ण स्टॉक है, गोल्ड स्टॉक किसके पास सबसे ज्यादा है, तो भैया ये सबसे ज्यादा यूएसए के पास में है वर्ल्ड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 25 2021-30 के दशक को किस वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में मनाया जाएगा, तो देखिए ये मनाया जाएगा भाई साहब बोला जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के रूप में, तो ए हमारा करेक्ट होगा। 26 देख लेते हैं हम लोग। 26 क्या है देखिए, यस, तो यहां से हमारा 26 स्टार्ट होता है, यहां से हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। 26 देखिए पंचविश ब्राह्मण संबंधित है किससे, देखिए पंचविश ब्राह्मण जो है ये रिलेटेड है सामवेद में, इनका जिक्र हुआ है, सामवेद से ये रिलेटेड है पंचविश ब्राह्मण। 27 किस वायसराय ने आर्थिक सुधार के तरफ भी ध्यान दिया और ब्रिटिश अर्थशास्त्र विल्सन को भारत बुलाया, देखिए ये ध्यान दिया था, अगर हम बात कर ले तो ये ध्यान दिया था लॉर्ड कैनिन ने। लॉर्ड कैनिन के टाइम में ही रेल वगैरह चला, डाक व्यवस्था सब कुछ आया, तो कैनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम, ठीक है। चलिए कमेंट करके आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इसका कार्यकाल आप लोग बताइए, ठीक है, कब से कब ये रहा था इंडिया में, काम कब किया था इंडिया में ये। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी किसने, देखिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करा था हेस्टिंग्स ने, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व सुधार के अंतर्गत आता था, ये हेस्टिंग्स ने एस्टेब्लिश करा था। 29 भारत में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, हड़प्पन बंदरगाह की बात करें तो वो है लोथल, कहाँ है ये, गुजरात में। नेक्स्ट 30 नंबर, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, कौन था वो गुप्त सम्राट भाई साहब, वो था देखिए स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त नहीं मारिएगा, स्कंदगुप्त, इसी ने हुनों को पराजित करा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस वजह से इसकी जानकारी का स्रोत अगर बोला जाए तो जूनागढ़ एवं भीतरी जो शिलालेख है ना, वहां से इसकी जानकारी मिलती है, इसने जो हुनों को पराजित किया था। 31 कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, देखिए कलहन की पुस्तक का नाम जो है अगर हम लोग बात कर ले भाई तो वो है राजतरंगिणी, बहुत फेमस बुक है इसका राजतरंगिणी, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है। 32 किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, रुद्रदामन प्रथम की जो उपलब्धियां अलग अलग वर्णित है वो देखिए जूनागढ़ अभिलेख में है, ए सही हो जाता है, ठीक है। 33 नंबर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, देखिए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण की अगर हम बात करें भाई ये हुआ था कुशीनगर में, 80 वर्ष की अवस्था में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। महापरिनिर्वाण मतलब कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, ठीक। 34 महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, इन्होंने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन जो है दिया था देखिए कहाँ, तो सारनाथ में, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए नंबर 35 देख लेते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, देखिए मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात कर ले भैया तो ये था राजगीर, जिसको पहले ग्रीवज्र के नाम से भी जाना जाता था। 36 भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, इसके पिता थे देखिए राजा राम मोहन रॉय, ठीक है ना, राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37 स्वराज दल की स्थापना किसने की, देखिए स्वराज दल की स्थापना की हम बात कर ले गाइस तो ये करा था देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, तो डी सही हो जाता है। 38 थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो ये मैडम व्लादिवोस्की और कर्नल अल्कर्ट ने इसकी स्थापना की थी, किसकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 38 हमारा ए सही हो जाता है। 39 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी, तिलक के द्वारा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सी बुक इनमें से लिखी गई, तो देखिए उनके द्वारा लिखी गई थी गीता रहस्य, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बहुत चर्चित किताब थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। 40 सल्तनत काल के सिक्के टंका, शंसगनी, जीतल किन धातुओं के बने थे, देखिए ये जो है अगर बात करें देखिए चांदी और तांबे के बने हुए थे, ठीक है ना, चांदी और तांबे के, टंका, शंसगनी और जीतल की बात करें, टंका तो बिल्कुल ही तांबा का था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 मासा की रचना किसने की, 12 मासा की रचना की अगर हम बात कर ले किसने की, तो गाइस ये किया था मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ही था, और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित था पद्मावती, उसी में 12 मासी का जिक्र किया हुआ है, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, वर्ष भर में 12 महीने के नायक नायिका इसका श्रृंगारित वरह एवं मिलान की क्रियाओं द्वारा, ये मतलब ये बुक में इनका जिक्र है और इसी को 12 मासी कहा गया है। 42, जवाबित का संबंध किससे था? देखिए जवाबित का संबंध की बात कर ले गाइस, तो ये था राज्य कानून से, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 43 देखते हैं, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इनके बीच जो झगड़ा हुआ था उसका एक्चुअल जो रीजन की बात करें वो था, देखिए कांधार, है ना, बी करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर ने दुअस्पा और सिंह अस्पा, ये जो है ये सब, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का मैं आपको बता दिया। वेल बाय द वे, ईरान के शाह और मुगलों के बीच झगड़े का जो एक्चुअल रीजन था वो कांधार था। ठीक है, ध्यान दीजिए। 44, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने स्टार्ट किया था? देखिए दो अस्पा सिंह अस्पा ये जो प्रथा ये स्टार्ट किया था किसने? जहांगीर ने। इसी ने जो है दो अस्पा सिंह अस्पा जो है मनसब, इन सब की शुरुआत जहांगीर ने ही करी थी। ठीक है, 45 देखते हैं। 45 हमारा है क्या? यस, इनमें से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? गदर पार्टी का पहला सभापति की बात करें, देखिए सोहन सिंह भाकना जो है ये गदर पार्टी का पहला सभापति है, तो ए करेक्ट होगा। 46, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवल था, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिए, बहुत बार पूछा भी गया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 47, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया। ठीक है, कहाँ बंदी बनाया गया था? तो महात्मा गांधी को जो बंदी बनाया गया था, अगर इसकी बात कर ले तो ये देखिए मुंबई में बनाया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में, और आगा खां पैलेस में जो है इनको रखा गया था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी और एनी बेसेंट के साथ। लंदन में माइकल ओडायर को गोली से मारने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो लंदन में माइकल ओडायर को गोली से मारने वाला क्रांतिकारी जो है देखिए वो उधम सिंह थे। अभी देखिए अमेजोन प्राइम पे एक मूवी भी आया है उधम सिंह, ठीक है, वो जाके देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी मूवी है, विकी कौशल की मूवी है, बहुत प्यारी मूवी है, जाके डेफिनेटली आप देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49, कौन से वायसराय के काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी? देखिए इसकी स्थापना की बात कर ले, ये हुआ था लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जो आरएसएस के नाम से विख्यात है, प्रचलित है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसका कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट? तो 1925 में हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नागपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये नागपुर में हुआ था। ठीक है, और किसने करा था? तो अगर जहां तक मुझे याद है हेगडेवार उनका पूरा नाम था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 50 नंबर, फतेहपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? फतेहपुर में जो है विद्रोह का नेतृत्व करा था अजीमुल्ला खान ने। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें अजीमुल्ला खान ने इसका नेतृत्व किया था, जिसे रेनॉल्ड ने बाद में आगे चल के दबा दिया था। जनरल साइंस से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 51, सिट्रिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका प्राकृतिक स्रोत जो है देखिए खट्टे फल या नींबू बोल लीजिए, यही है सिट्रिक एसिड का नेचुरल रिसोर्स। 52, सल्फ्यूरिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका प्राकृतिक स्रोत है देखिए हराक्सिस। ठीक है, हराक्सिस जो इसका प्राकृतिक स्रोत है। सल्फ्यूरिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हराक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 53, एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत की बात करें वो है फलों के रस और सुगंधित तेल, यही है इसका प्राकृतिक स्रोत एसिटिक एसिड का। ठीक है, 54, पादप कोशिका से संबंधित कौन सी बात गलत है? तो इससे संबंधित जो बात गलत है बात करें तो इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे करेक्ट है। 55 देखते हैं। देखिए जंतु कोशिका से संबंधित कौन सी बात गलत है? जंतु कोशिका से रिलेटेड जो बात गलत की हम बात कर ले तो इनमें तारकाएं नहीं होती, ये बात गलत है, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा। 56, प्रोकार्योटिक कोशिका से संबंधित कौन सा तथ्य यहाँ पे गलत है? तो इससे संबंधित जो तथ्य की बात कर ले गलत है वो है देखिए इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है, तो ये गलत है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। ठीक, 57, यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित कौन सा तथ्य यहाँ गलत है? देखिए यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित जो तथ्य यहाँ पे गलत है वो है देखिए इसमें कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा स्टार्च की बनी होती है, ये गड़बड़ बात है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, 58, डिप्थीरिया रोग निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए डिप्थीरिया में जो है ना मानव की जो श्वास नली होती है वो इफेक्टेड होती है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 59 देखते हैं हम लोग। 59,
59 में क्या बोला, देखिए विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। देखिए विद्युत धारा जो है नापी जाती है किससे, तो अमीटर से, बी करेक्ट होगा। 60 ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक क्या होता है। ग्रीन हाउस गैस में जो मुख्य घटक की बात करें, देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है ना, इनमें जो सबसे ज्यादा उत्सर्जित होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब होते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। ठीक। 61 आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था। देखिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार जो है इसको मिला था किसके लिए, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, तो डी करेक्ट हो जाएगा। फिर 62 कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। देखिए कोशिका की शक्ति स्रोत की अगर हम बात कर ले गाइस, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, बी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 63 एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। देखिए एड्स जो होता है, अगर इसकी हम बात करें, ये होता है विषाणु के वजह से, विषाणु के द्वारा, तो वायरस हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 64 नंबर। ठीक। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। देखिए आर्द्रता जो है अगर हम बात कर ले, ये नापी जाती है किस उपकरण से, तो हाइग्रोमीटर से ये नापी जाती है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 65 दाब की इकाई क्या है। देखिए दाब की इकाई की बात कर ले तो ये है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 66 कोहरे में निम्नलिखित से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। तो इसमें जो कोलाइडी तंत्र जो अभिव्यक्त होता है वो है, देखिए गैसों में द्रव होने की वजह से कोहरा लगता है। ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 68 निम्नलिखित समूह में से कौन इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। देखिए इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम की बात करें तो होता है नीला, हरा और पीला, ये जो है सही क्रम हो जाएगा, तो ए हमारा क्या होगा 67 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसको विविग्योर करके, ठीक है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ऐसे करके विविग्योर। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 68 इनमें से कौन सा सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि की बात कर ले गाइस, तो ये है संवेग, ये सदिश राशि हो जाएगा। 69 न्यूटन के गति के पहला नियम को क्या कहा जाता है। देखिए न्यूटन के गति के पहले नियम को जो है ना, देखिए जड़ता का नियम कहा जाता है, तो सी करेक्ट होगा। 70 जेट इंजन कार्य किस सिद्धांत पर करता है। देखिए जेट इंजन जो वर्क करता है ना, वो देखिए रेखीय संवेग सिद्धांत पे ये कार्य करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 71 क्यों वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। देखिए वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, उसके पीछे जो रीजन की बात करें वो है जल में होता है पृष्ठीय तनाव, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, इस वजह से होता है, तो ये हमारा सही हो जाता है। ठीक। 72 बाल यानी हेयर किस प्रोटीन का बना होता है। देखिए गाइस हेयर जो है वो केराटिन के बने होते हैं और नाखून भी इसी का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। पहला क्वेश्चन है 73 नंबर, प्रति कितने वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य पद निवृत्त होते हैं और 1/3 नए सदस्य उनका स्थान पर चुने जाते हैं। तो देखिए ये हर बार ये होता है हर 2 साल के, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य जो है, देखिए बाय द वे अगर पूछा जाए कितने टाइम के लिए चुने जाते हैं, तो देखिए 6 ईयर्स आप बोल लीजिएगा। ठीक है, 6 ईयर्स। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 74 राज्यों की विधानसभा को कितने समय अवधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात कर ले गाइस, तो ये पड़ता है, इसमें कोई भी समय अवधि निश्चित नहीं है। ठीक है, राज्यसभा कि विधानसभा को कितने समय अवधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना होता है, तो कोई इसमें फिक्स टाइम नहीं। इस वजह से आप देखते होंगे बहुत सारा जो विधेयक है पेंडिंग रह जाता है, राज्यसभा बोले या लोकसभा बोले कहीं भी। ठीक है, तो 74 का हमारा डी वाला सही हो जाता है। ठीक है। 75 शाहबानो केस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संसद ने हस्तक्षेप कर कानून को बदला था। इस घटना के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए इस टाइम में भारत के प्रधानमंत्री की बात कर लें तो भारत के प्रधानमंत्री तब थे राजीव गांधी जी। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 76 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है। तो प्रस्तावना को जो संशोधित देखिए 1 बार अब तक किया गया हुआ है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
77 न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू से क्या मतलब है। देखिए जुडिशियल रिव्यू से अगर हम मतलब की बात पूछें, ठीक है, कि क्या मतलब है इससे, देखिए जुडिशियल रिव्यू से जो मतलब हो जाता है, ठीक है ना, जुडिशियल रिव्यू से जो अगर हम बात कर ले मतलब जो हो जाता है वो होता है विधायिका तथा कार्यपालय कारकों की संवैधानिक वैधता के लिए न्यायपालिका द्वारा दोबारा से समीक्षा किया जाएगा। एक तरीके से इसको ऑडिट बोल लीजिए, ठीक, यही हो जाता है। 78 देख लेते हैं, चलिए 78 किसकी संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। तो ये कर सकते हैं राष्ट्रपति साहब। देखिए किसी की संस्तुति अनुमति की आवश्यकता इनको नहीं होती है, वो अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से कर सकते हैं। 79 भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लाने का प्रतिबंध किया गया है, ठीक है, प्रतिषेध किया गया है। तो ये प्रतिषेध जो है देखिए ध्यान रखिएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 24 के तहत। चलिए 80 देखते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानूनों को वैधानिक बनाया गया और मुआवजा देकर राज्य के द्वारा अधिग्रहण की व्यवस्था की गई। तो ये व्यवस्था किया गया है देखिए 17वां, ठीक है, 17वां संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानून को वैधानिक बनाया गया और मुआवजा देकर राज्य के द्वारा अधिग्रहण किया गया। 81 मौलिक अधिकार संबंधित विषय संविधान के किस भाग में है। तो गाइस अगर इसकी हम बात कर लें, ये संविधान के देखिए भाग 3 में आता है, बी सही हो जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 82 क्या बोल रहा है, देखिए भूगोल, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा ज्योग्राफी। सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह जिसका अपना वायुमंडल है बोल लें तो ये है एकमात्र ऐसा उपग्रह है, वो है देखिए टाइटन, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। टाइटन एक बड़े वायुमंडल वाला सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसका एक जटिल कार्बनिक रासायनिक शास्त्र पाया जाता है, और यहाँ पे जो है अगर हम बात कर ले तो ये इसका अपना वायुमंडल भी है। 83 यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो क्या होगा। देखिए पृथ्वी से वायुमंडल अगर हट जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो दिन बड़ा हो जाएगा, रात बड़ी हो जाएगी, बाय द वे कुछ नहीं होगा, दोनों अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो दिन या रात में छोटा या बड़ा होने पर कोई भी इससे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिन या रात जो है वो पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुके होने और रोटेशन की वजह से डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो हमारा सी हो जाएगा, ये दोनों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिमिलरली रहेगा ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा 84 जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। जर्मनी और पोलैंड के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग देखिए हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं, ए करेक्ट होगा। 85 देख लेते हैं उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा को किसके द्वारा अंकित किया गया है। तो इसको जो अंकित करने की बात कर ले तो ये किया गया है देखिए 38वां समांतर रेखा के द्वारा, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 86 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों का विभाजन करती है। देखिए इसके विभाजन की बात कर ले तो ये करता है किसको, तो यूएसए और कनाडा को, सी करेक्ट होगा। 87 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है, कहां से होकर ये गुजरती है, ध्यान दीजिएगा ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर को ये होकर गुजरती है, तो सी यहाँ सही हो जाता है, ठीक है। 88 मैनग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए मैनग्रोव जंगलों के विषय में जो अगर गलत कथन की हम लोग बात कर ले, गलत कथन इनमें से कौन है, तो देखिए उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ की जड़ों को खारे जल में डुबोना हो चाहिए, ये वाला मैनग्रोव जंगलों विषय में गलत स्टेटमेंट है। बाकी सुंदरी पेड़ की लकड़ी को ईंधन तथा नौका बनाने के काम में लाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। समुद्री तटवर्ती निचले क्षेत्र में सुंदरी पेड़ उगते हैं, सही है, और उस सुंदरी पेड़ को लकड़ी पल्प बनाने के लिए आदर्श लकड़ी माना जाता है, एकदम सही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, इसलिए डी वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। चलिए 90 नंबर देखते हैं क्या है। देखिए हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं, हवाई जहाज भाई कहाँ उड़ते हैं, तो आमतौर पर हवाई जहाज जो है देखिए ये समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसको उपयोगी जोन माना जाता है। यहाँ पे मौसम का जो है जो भी बदलाव होता है उसका कोई इफेक्ट यहाँ नहीं होता है, इस वजह से ये आदर्श एरिया माना जाता है उड़ने के लिए। 91 हिमताप तब होता है जब, देखिए हिमताप तब होगा जब वायु को उषांक हिमांक के नीचे आ जाएगा, ठीक है, वायु का उषांक जो हिमांक के नीचे आ जाएगा, तो सी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 92 देखिए कोहरा बनाने की संभावना कब प्रबल होती है, कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है। देखिए गर्म धारा और शुष्क धारा जब बहती है तो कोहरा बनने की जो है संभावना प्रबल हो जाती है।
93 प्रातःकाल कॉफी मात्रा में ओस बनने में, प्रातःकाल काफी मात्रा, सॉरी मैंने कॉफी पढ़ लिया इसको, काफी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या होता है? देखिए इसका रीजन ये होता है क्योंकि साफ आसमान और शांत हवाएं होती हैं, इस वजह से काफी मात्रा में ओस बनता है। सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 94 पच्छाव मेघ का अर्थ क्या है? देखिए पच्छाव मेघ का अर्थ की बात कर ले तो पच्छाव मेघ का मतलब होता है देखिए उच्च मेघ, हाई रेन, इसको आप बोल लीजिए एक तरीके से, है ना, पच्छाव मेघ का मतलब होता है। ठीक, विविध यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है, विविध यानी कि स्टैटिक जीके का पोर्शन यहां से आ जाता है। चलिए 95 खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसके मुख्यालय की बात कर ले तो ये है रोम में, रोम इटली। ठीक, 96 वेपन्स ऑफ पीस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसके लेखक की बात कर ले तो ये है राज चेंगम्पा, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 97 राष्ट्रीय गान जनगण मन की गायन अवधि कितनी है? आप सभी जानते होंगे, आई होप सो आपको पता होगा कि इसका जो गायन अवधि की बात कर ले तो ये होता है 52 सेकेंड्स, ठीक है ना, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप से पहली बार, ठीक है, इसका देखिए एक्चुअली इसका लास्ट जो पंक्ति है ना वहीं गाया जाता है, और इसका गायन का जो अगर बोले कि लास्ट पंक्ति का तो 20 सेकेंड ही होता है, ठीक है। और ऑफिशियल जो है गायन अवधि की बात करें, राष्ट्रीय गान का जो गायन अवधि ऑफिशियल तो 52 सेकेंड होगा। 98 भारत के राज सिंह यानी कि सारनाथ का सिंह स्तंभ को कब अपनाया गया? ठीक है, तो इसको अपनाने की जो बात करें तो ये देखिए 26 जनवरी 1950 को ये एक्चुअली अडॉप्ट कर लिया गया था, तो ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहां से हम लोग देखते हैं 99 तटरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? देखिए तटरक्षक बल की स्थापना की बात हो रही है तो इसकी स्थापना हुई थी देखिए 1978 में, डी करेक्ट होगा। 100 नंबर संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? देखिए संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना जो है 1953 में हुई थी, तो ए करेक्ट होगा। ठीक है, 101 कृत्रिम नवमंडल स्थित है कहाँ? देखिए कृत्रिम नवमंडल की बात कर ले, ये स्थित है भुवनेश्वर में, ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है 102 केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में स्टैब्लिश्ड है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 103 विद्युत अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए इसकी ये जो स्थित है विद्युत अनुसंधान और विकास संस्थान, ये बड़ोदरा में है। कहाँ है बड़ोदरा? तो गुजरात में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 104 राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है देखिए ये मनाया जाता है 12 नवंबर को हर साल, ए हमारा सही हो जाएगा। यहां से मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 105 देखिए 42 इंटू 229 डिवाइडेड 961 टू द पावर 1/3, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका हो जाएगा 458 हो जाएगा। ठीक है, 106 ठीक है, 4 रूट 625 का क्यूब क्या हो जाएगा? तो इसका क्यूब की बात कर ले गाइज, ये हो जाएगा 125, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व जरूर करिए आप लोग, मैं आंसर आपको बताता जाऊंगा। 107 का जो हमारा करेक्ट आंसर की बात कर ले तो भाई ये सी हो जाएगा 33। ठीक, नेक्स्ट 108 देख लेते हैं हम लोग। 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? देखिए 108 का जो करेक्ट आंसर की बात कर लेना तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉग ई ए बाई बी। ठीक है, 109 वर्तमान जन्म दर प्रति 1032 है, जबकि मृत्यु दर जो है प्रति 1011 है। जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में निवल वृद्धि दर में दी गई है कितनी? तो ये जो निवल वृद्धि दर जो है देखिए 2.1% दी गई है, तो बी हमारा सही हो जाता है। 110 ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो सी और ए मिलकर इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? देखिए तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो ये 10 दिन में हो जाएगा। ठीक है, 111 देखते हैं क्या बोल रहा है। 111 देखिए यदि ए व बी दो समुच्चय ऐसे हैं कि ए यू बी में 18 ए में एवं बी में से 15 सदस्य रहे तो ए बी के सदस्य की संख्या चुने। यहाँ पे सदस्यों की संख्या चुनने की बात है तो देखिए 5 हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। 112 देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात कर ले तो ये हो जाएगा हमारा 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 का हमारा देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए 13 का जो करेक्ट आंसर होगा 113 का, वो हमारा सी हो जाएगा 30 डिग्री और 30 डिग्री। 114 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो 7 हो जाएगा, 114 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं। तो 115 प्रचलित कीमतों पर देश के सकल अर्थव्यवस्था के जीवीए में 2020 में कृषि का संबंध क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो इसकी हिस्सेदारी की बात करें तो ये देखिए 119% हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। 116 वर्ष 2019-20 में चना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? चना का सर्वाधिक उत्पादन क्या था? देखिए कर्नाटका ने। ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा भैया। 117 देश में वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक दलहन और तिलहन उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं? तो ये राज्यों की बात कर ले तो ये है देखिए राजस्थान, ए करेक्ट होगा। 118 वर्ष 2019-20 में देश का सर्वाधिक कुल खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उत्पादक राज्य है देखिए उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा इसने ही खाद्यान्न उत्पादन करा है। 119 15वें वित्त आयोग के 2021 से 26 अंतिम रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के विभाजनीय करों का कितना हिस्सा राज्य के बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान की गई है? इसकी बात करें, करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा हमारा देखिए डी हो जाएगा 41%, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 120 इनमें से कौन सी आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आती है? आर्थिक अधिसंरचना में जो इसमें नहीं आती वो देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य, तो सी क्या होगा यहाँ ठीक हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 121 सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया जाता है, किया गया है? तो इसमें जो नहीं शामिल किया गया देखिए तार यानी दूर संचार को शामिल इसमें नहीं किया गया है। 122 इनमें से भारत की राष्ट्रीय आय की सबसे बड़ी स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय की सबसे बड़ी स्रोत जो है देखिए सेवा क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें लगभग देखिए सेवा क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में 54% तक का जो है यहाँ पे योगदान होता है। 123 दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? देखिए इसकी रूपरेखा तैयार किया था पीसी महानुबोलिस ने, तो बी ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 124 राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुई है? देखिए इसकी स्थापना हुई है देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 125 साधारण बीमा निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुई थी? देखिए साधारण बीमा निगम की स्थापना हुई थी अगर बात करें तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, सी करेक्ट होगा। 126 भारतीय तकनीकी विकास एवं सूचना कंपनी यानी टेडीसी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुआ था? देखिए इसकी स्थापना हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में, तो ए क्या होगा हमारा सही हो जाता है, ठीक है। 127 देखते हैं जोखिम पूंजी एवं टेक्नोलॉजी निगम आरसीटीसी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया गया? देखिए आरसीटीसी की स्थापना जो है ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में ये करा गया था। 128 अंध संरचना पट्टेदारी एवं वित्त सेवा लिमिटेड किस पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित हुई थी? देखिए इसकी स्थापना हुई थी अगर हम बात कर ले तो ये भी 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 129 राजकोषीय घाटा एक्चुअली क्या होता है, किसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा? देखिए राजकोषीय घाटा हम लोग बोलते हैं बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, तो ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिहार स्पेशल के यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 130 जून 2021 में जारी नीति आयोग की एसडीजी भारतीय सूचकांक 2020-21 में स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में अंक जो है कितना अंक है बिहार का, ये पूछा जा रहा है। तो गाइज ये बिहार का अंक जो है 91 है, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें स्वच्छता मामले में सभी राज्यों में बिहार का स्थान अगर पूछा जाए तो ये देखिए 5वां हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 131 देखिए नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं के लक्ष्य में बिहार का अंक क्या है? देखिए बिहार की अंक की बात कर ले तो गाइज ये है 73वें नंबर पर बिहार, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। 32 हाल ही में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक खेलों में बिहार के किस खिलाड़ी ने भाग लिया? देखिए बिहार का जो खिलाड़ी जिसने भाग लिया टोक्यो पैरालंपिक में अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो प्रमोद भगत और शरद कुमार इन दोनों ने ही भाग लिया था, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। एक है सोनपुर से और एक है मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा 133 टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में बिहार का कौन सा खिलाड़ी था? ठीक है, भारतीय हॉकी टीम में बिहार का कौन सा खिलाड़ी था? देखिए बिहार से जो है ना विवेक सागर थे, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 134 वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य की कुल प्राप्ति कितनी है? तो बिहार राज्य की कुल प्राप्ति की बात करें तो भैया देखिए 2,11,502 करोड़ है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं 135 वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य का अपना राजस्व सकल घरेलू राज्य उत्पाद कितना प्रतिशत है? तो इसका परसेंटेज की बात करें तो देखिए 5.5% रहा है, सी करेक्ट होगा। 136 बिहार के किस जिले में कोलकाता जल प्रपात है? देखिए कोलकाता जल प्रपात की बात कर लें तो ये कहाँ है? तो ये नवादा में है, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 137 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? देखिए बिहार की जनसंख्या की बात कर ले तो ये है 10,40,99,452, ये एक्चुअल फिगर है। तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 137 का, यहाँ 37 है ना, यस 137 का ए करेक्ट हो जाएगा। 38 देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंग अनुपात कितना हो जाएगा? तो बिहार में शिशु लिंग अनुपात की बात कर ले गाइस तो ये हो जाएगा 935 शिशु लिंग अनुपात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 139 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार में है गोपालगंज, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 140 किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? देखिए वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी से जो विवाह किया था वो शासक था चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसको सीजीएम भी हम लोग बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 141 बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये जो आरंभिक साक्ष्य की बात कर ले ये है देखिए पूर्व प्रस्तर युग के, सी सही हो जाता है। 142 देखते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए अकबर के समय में कहाँ के उज्जैन राजा दलपति शाही ने विद्रोह किया था? तो दलपति शाही जो है ये उज्जैन के राजा, ये कहाँ से थे? तो देखिए ये जगदीशपुर से थे, इन्होंने ही विद्रोह किया था, तो ए करेक्ट होगा। 143 सविनय अवज्ञा आंदोलन समय बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका चौथा सम्मेलन की बात कर ले तो इसका चौथा सम्मेलन हुआ था गया के अंदर में, बी सही होगा, ठीक है। 144 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो इनको गिरफ्तार करने की बात कर लें तो गाइज इनको गिरफ्तार किया गया था छपरा के अंदर में, बी करेक्ट हो जाएगा। 145 निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? देखिए इनमें जो किसान नेता नहीं की बात कर ले, जो नहीं थे वो देखिए सूर्यनाथ चौबे नहीं थे, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा भाई, ठीक है। 146 बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? देखिए इनका 21वां अधिवेशन जो है संपन्न होने की बात कहें तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था देखिए मोतिहारी में, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 147 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? देखिए इनका 147वां में जो है 37वां अधिवेशन जो है 1922 का, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है गाइस ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गया में हुआ था, ठीक है। और इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो देखिए सीआर दास ने किया था, ठीक है। सीआर दास यानी चितरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता करी थी। राजेंद्र प्रसाद जो है इनके सचिव थे और अधिवेशन के लिए गया के जो है दक्षिण में तुनई गांव को चुना गया था, ठीक है। 148 देखते हैं क्या बोल रहा है। चंपारण कृषि विधेयक परिषद में कब प्रस्तुत किया गया? ठीक है, तो ये जो है परिषद में प्रस्तुत किया गया था 29 नवंबर 1917 को, सी करेक्ट हो जाएगा। 149 बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन होने वाले थे? तो दूसरे सत्याग्रही जो है ये होने वाले थे अनुग्रह नारायण सिंह, डी वाला हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा भाई, ठीक है। 150 देखते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है सेट नंबर 12 से। भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? इसमें जो शहीद होने वाले जो शामिल इनमें नहीं थे अगर हम बात कर ले, देखिए सीताराम किशोरी नहीं थे, राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, उमाकांत प्रसाद, ये सब ही शहीद हुए थे। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 12। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसमें मजा आया होगा। 103 इसका कट ऑफ था, उम्मीद करता हूँ आप सबने इसको टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।